भावाय भावाय सर्वभावान् निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भू निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वन्नो परमानंदमय समय सार अविकार शोभित निज अनुभूतियुत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। ये समय सार जी परमागम शास्त्र है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसका सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत कल ये 8-9 गाथा की चर्चा हुई थी। इसके आगे की गाथाओं का सार पढ़ के और मुझे थोड़ा सा 320 नंबर की गाथा की चर्चा करनी है। इसके आगे 9 नंबर की जो गाथा आई है उसमें ये आया है, क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ है कौन, जीव या पदार्थ, इसलिए वह आत्मा किसी का कार्य नहीं है, और किसी को उत्पन्न नहीं करता है इसलिए वह किसी का कारण भी नहीं है। आत्मा कार्य भी नहीं है, आत्मा कारण भी नहीं। जगत में तो ऐसा मानते हैं कि आत्मा ही को, क्या जगत के सर्व द्रव्यों को कोई उत्पन्न करने वाला है, कोई पैदा करने वाला है, कोई नाश करने वाला है, कोई रक्षा करने वाला है। आचार्य कहते जगत के जितने भी द्रव्य हैं उन्हें कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। आत्मा भी किसी द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता, और आत्मा किसी का कुछ करने वाला नहीं है, कारण भी नहीं है, और आत्मा को किसी ने उत्पन्न किया नहीं, इसलिए कार्य नहीं है, और वो किसी को करता नहीं है इसलिए वो उसका कोई कारण भी नहीं। तो आत्मा तो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं। ऐसा कार्य नहीं है जिसको किसी ने किया हो, स्वयं सिद्ध है। आत्मा अनादि अनंत स्वयं सिद्ध वस्तु है, और आत्मा तो मात्र जानन स्वभाव वाला है, देखने के स्वभाव वाला है, आत्मा करने के स्वभाव वाला नहीं। इस कारण से आत्मा न तो कार्य है और न कारण है। आगे कहते हैं, नियम से, कर्म के आश्रय से कर्ता होता है, और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। अन्य किसी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं होती। माने कर्म कर्ता से भिन्न नहीं हो सकता, और कर्ता कर्म से भिन्न नहीं हो सकता। यूँ कहिए कि द्रव्य पर्याय से भिन्न नहीं हो सकती, और पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकता। द्रव्य जो है वो पर्याय में रहता है, और पर्याय है वो द्रव्य के ही आश्रय से है। माने वास्तव में देखा जाए उनमें अभेद है। अभेद होने के कारण कर्ता कर्म भी द्रव्य और पर्याय में घटित होता है, अन्य द्रव्य के साथ में कर्ता कर्म संबंध घटित नहीं होता। इसलिए अनादिकाल से आज तक अगर जीव ने कुछ किया भी है तो अपनी ही पर्यायों को किया है, पर द्रव्य का कुछ भी नहीं किया। अपने भाव को किया है, पर भाव को नहीं किया। और अपना भाव है जानन भाव, देखन भाव, तो जानने देखने का कार्य तो आत्मा ने किया है, और उस कर्म से कर्ता माने आत्मा तन्मय रहा है। जो जो पर्याय प्रगटती है उस ज्ञान पर्याय में ज्ञायक आत्मा तन्मय होता है। अथवा यूँ कहिए कि जो कर्म होता है वो कर्ता से अनन्य होता है, अभिन्न होता है, तन्मय होता है, कभी न्यारे न्यारे नहीं होते। और इसीलिए कर्ता कर्म की सिद्धि तो जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहाँ कर्ता कर्म की सिद्धि होती है, जहाँ व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता वहाँ कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं होती।
द्रव्य और पर्याय में द्रव्य व्यापक है और पर्याय व्याप्य है, इसलिए द्रव्य कर्ता है और पर्याय कर्म है, उसका कार्य है। और दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों की सत्ता एक है। अमृत चंद्राचार्य ने समय सार कलश में लिखा है, कलश के वास्तव में जो परिणमन करता है वो वास्तव में उस कार्य का करता है। यह परिणमति सा करता, जो परिणमन करे वो ही करता है। तो द्रव्य परिणमन करता है अपनी पर्याय में, इसलिए द्रव्य ही अपनी पर्याय का करता है। अन्य द्रव्य की पर्याय में परिणमन कभी नहीं करता है, इसलिए अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता कभी नहीं हो सकता है। अपनी अपनी पर्याय का कर्ता तो सर्वद्रव्य है, छहों द्रव्य अपनी अपनी पर्याय के कर्ता हैं, लेकिन एक भी द्रव्य अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं। अभी तो देखो, अन्य द्रव्य से भिन्न दिखाने के लिए और अन्य द्रव्य का कर्तापना निषेध करने के लिए ये कहा कि सर्व द्रव्य अपने अपने कर्ता हैं और इस अपेक्षा जीव भी अपने परिणाम का कर्ता है। अभी तो ये बताएंगे कि जीव अपने परिणाम का कर्ता नहीं। क्या? क्योंकि परिणाम होना स्वभाव है, उत्पाद व्यय होना स्वभाव है, स्वभाव को कोई करता नहीं। क्या कहा? स्वभाव तो होता है, उसमें कौन करे? शक्कर को मिठासमय किसने किया? नमक को खारा किसने किया है? तो आत्मा को ज्ञानमय कौन करेगा? ये तो होता ही है, उसका प्रति समय ज्ञान का परिणमन सहज चलता है। तो ज्ञान क्या करता है कि ज्ञान के परिणमन को भी जानता है। क्या कह रहे? एक जगह ये कहा था कि ज्ञान पर के परिणमन को जानता है, तो प्रश्न ये आया कि पर के परिणमन को जानता है और अपने परिणमन को करता है, ठीक है कि नहीं? तो वो कर्ता बुद्धि का निषेध करने को कहा कि अपना परिणमन करता है और पर का परिणमन को जानता है। अब अपना परिणमन करता है कि अपना परिणमन भी जानता है? क्या कह रहे? अगर अपने परिणमन के करने का विकल्प रहे तो जाननपना नहीं प्रगटेगा, क्योंकि विकल्प में ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान में विकल्प नहीं होता। विकल्प रागमय है और जानना राग से रहित आत्मा का स्वभाव है। लेकिन शैली ऐसी चलेगी, जब परद्रव्य का कर्तापना निषेध करना है, परद्रव्य माने बिल्कुल भिन्न चतुष्टय वाले जो द्रव्य हैं उनका कर्तापना निषेध करना है, तो आचार्य कहेंगे कि जीव अपने ही परिणामों का करता है। अब अपने परिणाम दो प्रकार के होते हैं, स्वभाव परिणाम और विभाव परिणाम। तो विभाव परिणाम का भी कर्ता आत्मा है और स्वभाव परिणाम का भी कर्ता आत्मा है, ऐसा आचार्य कहेंगे। लेकिन विभाव परिणाम का कर्ता अज्ञानी आत्मा होता है। कौन होता है? और स्वभाव परिणाम का कर्ता ज्ञानी आत्मा होता है। फिर ज्ञानी आत्मा स्वभाव परिणाम को करता है, तो मैं अपना स्वभाव परिणाम करूं, ऐसे विकल्प करने से स्वभाव होगा कि विभाव होगा? क्या कहा? मैं अपना ही स्वभाव करूं, मैं जानूं, ऐसा भाव आवे, तो ये क्या है? ये तो विकल्प है। मैं जानूं, मैं जानता हूं, जानना, मैं देखता हूं, ऐसा भी विकल्प जानन देखन पने का स्वभाव नहीं, ये विकल्प है। और इसलिए जिनागम में विकल्पों का निषेध किया गया है कि तू पर को जानने का भी विकल्प मत कर। क्या कहा? मैं पर को जानूं, मैं पर को देखूं, ये अध्यवसान है। क्या है? अब थोड़ी बात आती ना, समझो राजकोट में पहुंच गए। क्या कह रहे हैं? मैं पर को जानूं, मैं पर को देखूं, ये अध्यवसान है। लेकिन पर को जानूं देखूं, इसमें अध्यवसान क्या है? मैं जानूं देखूं, ये भाव, ये राग भाव, ये कर्ता भाव, ये जानन पने का भाव, इच्छा, ये अध्यवसान है कि जानना देखना अध्यवसान है? बोलो। अरे भाव जो हो रहा है जानने देखने का,
है, वो अध्यवसान है। जानना देखना अध्यवसान नहीं है भाई। ये जानना देखना अध्यवसान होवे तो केवल ज्ञानी के तो जान नहीं देखना है और कुछ नहीं। तो केवल ज्ञानी से बड़ा कोई अध्यवसान ही ना हो। और अवधि ज्ञानी भी पर को जानता है। अवधि ज्ञानी माने अवधि ज्ञान का विषय आत्मा नहीं होता, मन पर्याय ज्ञान का विषय आत्मा नहीं होता। इन दोनों ज्ञानों का विषय कौन है? पर है। और पर ही नहीं है, पुद्गल है, रूपी पदार्थ है। और वो अवधि ज्ञान जो रूपी पदार्थ को जानता है, वो अवधि ज्ञान कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है कि प्रत्यक्ष ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। आद्य परोक्षम, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो शुरू के दो ज्ञान हैं वे परोक्ष ज्ञान हैं। प्रत्यक्षम अन्यत, जो अंत के तीन ज्ञान हैं वे कौन से हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो अवधि ज्ञान ने जिन जिन पर को जाना उसका वह जानना प्रत्यक्ष है कि नहीं है? प्रत्यक्ष तो है ही। वो जो उसने पर को जाना है वो इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है। क्या कह रहे? ये भ्रांति भी निकाल दो कि जितना कुछ पर का जानना है वो सब इंद्रिय ज्ञान है। अवधि ज्ञान ने जो पर को जाना है वो अवधि ज्ञान आत्माश्रित ज्ञान है। वो इंद्रिय ज्ञान है कि स्वाश्रित ज्ञान है? बोलो। वो जो पर्याय है ना अवधि ज्ञान की पर्याय, वो किसी इंद्रिय के अवलंबन से होती है कि अपने आत्म प्रदेशों ही में ऐसी योग्यता व्यक्त हो गई है कि जिसमें रूपी पदार्थ झलकता है, उसको इंद्रिय ज्ञान कहोगे? अवधि ज्ञान से जो विषय बनता है वो कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है। क्या ये भ्रांति भी निकल जानी चाहिए कि जो पर को जाने वो इंद्रिय ज्ञान। अब दूसरी बात कहता हूं कि नहीं नहीं, अवधि ज्ञानी की छोड़ो, मन पर ज्ञानी की छोड़ो, केवल ज्ञानी की छोड़ो, हमारा सम्यक दृष्टि की लो। चलो सम्यक दृष्टि की लेते। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि आत्मा अब आत्मा में लीन हो रहा है। मुनिराज श्रेणी चढ़ रहे हैं, चाहे उपसम श्रेणी अथवा छपक श्रेणी। श्रेणी चढ़ने के काल में जो उनके दूसरा शुक्ल ध्यान का पाया प्रारंभ होता है। पहला तो पृथकत्व वितर्क, और दूसरा एकत्व वितर्क, और तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और चौथा व्यू परत क्रिया निवर्ती। उसमें जो पहला पाया प्रारंभ होता है उसमें द्रव्य तुम्हारे से गुण संक्रमण और तुम्हारे से अर्थ संक्रमण और योग संक्रमण ये हुआ करता है। तो उसमें छहों द्रव्य उस शुद्धोपयोग के काल में छहों द्रव्य जानने में आते हैं। कौन से काल में? शुद्धोपयोग के काल में छहों द्रव्य ज्ञान का विषय बनते हैं। वो ज्ञान कौन सा है? इंद्रिय ज्ञान है? वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। श्रेणी चढ़ाने वाला इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं। इंद्रिय ज्ञान तो परद्रव्य में रमाने वाला होता है। तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान में भी परद्रव्य झलकता है। इसलिए ये ध्यान में से निकाल देना कि परद्रव्य को जानने वाला जो जो ज्ञान है वो सब इंद्रिय ज्ञान है। हाँ, हमारा ज्ञान जब इंद्रियों का आलम्बन लेकर पर पदार्थ को जानता है तो वो हमारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है। तो नाम इसलिए पाता है कि अवलंबन इंद्रिय का लिया। वास्तव में बात यह है कि वो इंद्रिय का है ही नहीं। किसका है? हमने ऐसा देखा, कोई का पुत्र हो ना तो माता पिता, वो पुत्र किसका होता है? माता पिता का होता है ना। लेकिन पुत्र की शादी हो गई और अब वो माता पिता की नहीं सुनता है, पत्नी की सुनता है, तो पुत्र किसका हो गया? किसका हो गया है? क्या बोला जाएगा? तो हमारा पुत्र तो हमारा नहीं रहा, वो तो किसका हो गया? पत्नी का हो गया। पत्नी का पुत्र होता है कि माता पिता का पुत्र होता है? ऐसे ज्ञान इंद्रियों का होता है कि ज्ञान आत्मा का होता है? आत्मा का होता है। तो इंद्रिय ज्ञान कहना तो व्यवहार का कथन है, असत्यार्थ का कथन है, झूठे लाल का कथन है। क्या कह रहे हैं? आत्मा ही का ज्ञान है। पर इंद्रिय का क्यों कहा गया?
इसलिए कहा गया कि उसने आत्मा का था और आत्मा का आलम्बन नहीं लिया, और जिसका नहीं था उसका आलम्बन लेके वस्तुओं को जाना। इसलिए वो ज्ञान पराश्रित होने के कारण, इंद्रियों मन के आलम्बन से होने के कारण वो ज्ञान क्या कहलाया? इंद्रिय ज्ञान। और इसीलिए क्या कहा कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नथी, ऐसा कहा है ना। अभी उसमें भी समझो जरा, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है कि इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। फिर से बोलता हूं, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है कि इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान ही है, चेतन है, स्वपर को जानने की सामर्थ्य वाला है, समझ में आया कि नहीं? परंतु अतीन्द्रिय नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों के आलम्बन से प्रवर्त रहा है। इंद्रियों का आलम्बन छोड़कर आत्मा के आलम्बन लेके नहीं प्रवर्त रहा है, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। तो जब इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी, उसका अर्थ ये है कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञानज छे पण ए अतीन्द्रिय ज्ञान न थी। क्यों? गुजराती में ठीक बोले कि नहीं हैं? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान નથી એટલે इंद्रिय ज्ञान જ્ઞાન જ છે, પણ इंद्रिय ज्ञान અતિન્દ્રિય જ્ઞાન નથી, એના માટે એને इंद्रिय ज्ञान જ્ઞાન નથી કહેવામાં આવે છે। क्यों? बराबर છે हैं? हैं? अब मराठी में बोलेंगे यहां हम भाषा का ज्ञान नहीं करा रहे, यहां हम भावों का ज्ञान कराने बैठे हैं। भाषा में जिसको जिसमें समझना हो सो समझ लेना, भाव में फेर नहीं आना चाहिए, भाषा का फेर चलेगा। ख्याल में आया कि नहीं? तो बात ये चल रही थी कि जो ज्ञान है जिसको अपन इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, जिससे पर जाना जाता है, वो इंद्रिय ज्ञान कहना और वो ज्ञान नहीं है, ये कहना एक अपेक्षा है। क्या कहा? वो अपेक्षा है। अगर वो अपेक्षा तुमने नहीं समझी तो भ्रांति पैदा हो जाएगी। और ये अपेक्षा का प्रयोग बनारसी दास जी ने अपनी जो परमार्थ वचनिका है उसमें भी किया है। उन्होंने लिखा है, पर सत्तावलंबी ज्ञान को ज्ञानपना सिद्ध नहीं होता। क्या लिखा? जो परसत्ता का आलम्बन लेने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान आत्महितकारी नहीं, इसलिए वो ज्ञान ही नहीं है। ये अपेक्षा से कथन है, लेकिन ज्ञान का स्वभाव क्या है? स्वपर प्रकाशक है। स्व को प्रकाशन करे वो भी ज्ञान है, पर को प्रकाशन करे वो भी ज्ञान है। और गजब बात तो ये है, स्वपर प्रकाशन वाले ज्ञान में प्रकाशन की विधि एक ही है। अब ये और बताना चाहता हूं, स्व के प्रकाशन की विधि जो है वो ही विधि पर के प्रकाशन की है। विधि में कोई अंतर नहीं। कैसे नहीं है? सुनो, ज्ञान जानता है, क्या करता है? जानने का मतलब क्या? आत्मा में अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं? अनंत गुणों में कौन सा गुण जानने का काम करता है? अनंत गुण जानने का काम नहीं करते। यद्यपि अनंत गुण चैतन्यमय है, क्योंकि सब में चेतना व्याप्त है, लेकिन जानन स्वभाव सब गुणों में नहीं है। जानन स्वभाव किस गुण में है? ज्ञान गुण में। अब जब ज्ञान गुण अपने अनंत गुणों को जानता है तो ज्ञान क्या करता है? वो जानने में ज्ञान ने क्या किया? अरे नहीं, ये हुआ कि जो अनंत गुणों का रूप है, जो अनंत गुण हैं, उसने ज्ञान ने उस रूप को अपने में परिणमन की, उस जैसा परिणमन किया, आकार बनाया। क्या किया? ज्ञेय का आकार ज्ञान में बनता है। किसका कैसा आकार बनता है? ज्ञेय का आकार माने जैसा ज्ञेय है वैसा ज्ञान अपना रूप धारण करता है। क्या कह रहे? दर्पण के सामने तुम हो
और तुम्हें वहां स्त्री दिख जाए, है संभव? या कोई पशु दिख जाए, है संभव? तो ज्ञान भी जो अपना आकार धारण करता है, तो आकार जो धारण करता है वो करता तो ज्ञान है, ऐसा नहीं, लेकिन वो ज्ञेय आकार क्यों कहलाता है? पर्याय ज्ञान की। और नाम क्या? नाम ज्ञेय आकार इसलिए है कि जैसा ज्ञेय का आकार है वैसे ही का वैसा इसका आकार है। सो उस आकार को देखकर, ज्ञान में बने आकार को देखकर किसकी प्रसिद्धि हुई? ज्ञेय की प्रसिद्धि भी हुई। ज्ञान में तो ज्ञान की प्रसिद्धि हुई, लेकिन वो आकार को देखकर किसकी प्रसिद्धि हुई? ज्ञेय आकार की प्रसिद्धि हुई। समझ में आया कि नहीं? तो अब वो ज्ञान ने ज्ञेय को जाना, आत्मा को ज्ञान ने जाना। माने ज्ञान ने क्या किया कि आत्मा के अनंत गुणों का ज्ञान में आकार झलका। क्या हुआ? आकार झलका। इसको पद्म प्रमलधारी देव ने अंदर का पर प्रकाशक कहा। क्या कहा? अंतर पर प्रकाशक। अंतर पर प्रकाशक में ज्ञान हो गया प्रकाशन करने वाला, और जो अनंत गुण हैं वे क्या हो गए? पर। क्या हो गए? पर। क्यों? क्योंकि वे अनंत गुण ज्ञान नहीं है। ज्ञान है स्व। ज्ञान क्या है? ज्ञान स्व। और ज्ञान में झलकने वाले उसी आत्मा के अनंत गुण, वे क्या हैं? वे हैं पर। तो उस ज्ञान ने अपने में उन गुणों को जाना, माने उन गुणों के आकार को ज्ञान में झलकाया, या ज्ञान उन गुण के आकार रूप परिणमा। इसी का नाम जानना है कि और कुछ का नाम जानना है? क्या कह रहे? ज्ञान में जो आकार बना उसी का नाम जानना है कि और किसी चीज का नाम जानना है? अगर और किसी चीज का नाम जानना है तो फिर ज्ञान ने अपने अनंत गुणों को कैसे जाना, सो बताओ। हैं? इसलिए ऐसे ही जाना कि वे अनंत गुण ज्ञान में झलके। और झलके का मतलब ज्ञान ने ज्ञेयाकार परिणमन किया। मगर ज्ञान में ज्ञेयाकार के परिणमन के काल में ज्ञेय व्याप्त नहीं हुए। कौन व्याप्त रहा? ज्ञान स्वभाव व्याप्त रहा है। वो जो ज्ञेयाकार बोला जाता है वो उसके अंदर कौन व्याप्त है? ज्ञान व्याप्त है। समझ में आया कि नहीं? तो वो ज्ञान केवल अपने आकार बदलता है, और वो आकार जैसे आकार को झलकाता है उस आकार को उसने जाना, ये कहा जाता है। अब पर के ज्ञेयों की बात करते हैं। पर ज्ञेयों को ज्ञान जानता है तो क्या करता है? हैं? झलकाता है। क्या करता है बताओ ना? तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जैसे दर्पण पर पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते। अब झलकते कहो कि ज्ञेयाकार ज्ञान का परिणमन कहो कि ज्ञान ने ज्ञेयों को जानना कहो, एक ही बात है। क्या कह रहे? इसलिए अंतर के अनंत गुणों को ज्ञान ने जाना, तो उसका भी अर्थ इतना ही है कि अनंत गुण ज्ञान में झलके। और ज्ञान ने पर को जाना, उसका भी इतना ही अर्थ है कि पर ज्ञान में ज्ञेयाकार जैसा बना ना, ज्ञान का आकार बना, वो ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा बना, इसलिए उसने ज्ञेयों को झलकाया, और उसका अर्थ हुआ कि ज्ञेयों को जाना। तो दोनों में क्या हुआ? चाहे अंदर में झलकाए चाहे बाहर में झलकाए, प्रक्रिया क्या हुई? ज्ञान में परिणमन की प्रक्रिया हुई। और क्या परिणमन की प्रक्रिया हुई? कि आकार धारण किया। कैसा आकार धारण किया? कि जैसा ज्ञेय था वैसा आकार धारण किया। अब यहां स्वतंत्रता समझ लो। ज्ञेय के कारण ज्ञान का आकार नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि ज्ञान में ज्ञान व्याप्त है, ज्ञेय व्याप्त नहीं है। कौन व्याप्त है ज्ञान में? तो ज्ञान का आकार ज्ञान के कारण है,
ज्ञेय के कारण नहीं है। इसलिए ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। किससे ज्ञान होता है? ज्ञान से ज्ञान होता है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान में से ज्ञान आता है, ज्ञेयों में से ज्ञान नहीं आता। दूसरी बात क्या कहा? ज्ञान में से ज्ञान आता है, ज्ञेयों में से ज्ञान नहीं आता है। और ज्ञान ज्ञान रहता है, ज्ञेय ज्ञेय रहते हैं। ज्ञेय ज्ञेय में अपने में रहते हैं, ज्ञान ज्ञान में अपने में रहता है। तथापि ज्ञान की ऐसी महिमा है कि ज्ञान ज्ञेयों को जाने बिना रहता। अब जो भिन्न ज्ञेयों को जाना, भिन्न ज्ञेयों को झलकाया, उसको कहते हैं व्यवहार। क्योंकि व्यवहार की परिभाषा ये है कि अपने से भिन्न के साथ कोई भी संबंध जोड़ना, उसका नाम व्यवहार। ठीक। और आत्मा को जानता है तो आत्मा भिन्न है, आत्मा के अनंत गुण भिन्न है क्या? कि एक सत्ता रूप है, एक सत्ता रूप है, तादात्म्य है। इसलिए एक सत्ता रूप वस्तु को जानता है, तन्मय होके जानता है, उसको कहते हैं निश्चय। और भिन्न रह के जानता है, उसको कहते हैं व्यवहार। लेकिन निश्चय के जानने में और व्यवहार के जानने में कोई प्रक्रिया का अंतर है ही नहीं। क्या कह रहे? इसलिए ज्ञान तो चाहे स्व का प्रकाशन करे चाहे पर का प्रकाशन करे, ज्ञान में प्रकाशन विधि में कोई अंतर नहीं है। अब सुनिए दूसरी बात, तो फिर पर को जानने का निषेध क्यों है जिनागम में? कि पर के जानने का निषेध का प्रयोजन ये है कि उपयोग जिसमें लगता है उसमें तन्मय होके उसका स्वाद लेता है। मुझे आत्मा का अतीन्द्रिय स्वाद लेना है, आत्मा का अनंत वैभव चखना है, तो मेरा उपयोग पर ज्ञेयों से हटकर अपने ज्ञान स्वभाव में तन्मय होगा, तब आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा। इसलिए उपदेश दिया कि तू पर का जानना बंद कर। पर के जानने में आज तक अनंत काल में कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बात बता दूं, अनंत काल तक सिद्ध भगवान पर को जाने, कोई नुकसान होगा? चलो बोलो, क्यों साहब? नुकसान होगा? और नहीं जाने तो जरूर होगा। ये सुन लो जरा, क्या होगा अगर सिद्ध भगवान और केवली भगवान अनंत पर को नहीं जानते हैं? तो वे सर्वज्ञ ही नहीं, सर्वज्ञता की हानि हो जाएगी। हैं? हाँ, वस्तु स्वभाव का नाश हो जाएगा भाई। ये ज्ञान स्वभाव की चर्चा है, तुम्हारे ज्ञान के और निगोदिया के ज्ञान के और हमारे ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान की चर्चा नहीं चलती, वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा वस्तु की चर्चा चलती है। ये और सुन लो, जहां वहां कहा ना, जो द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है, तो वहां द्रव्य गुण पर्याय से नहीं लिखा है। ध्यान से पढ़ो, गाथा ऐसी लिखी है, जो जानदि अरहंतम दब्बत। दब्बत माने द्रव्य पने से, गुणत्व माने गुण पने से, और पज्जायत्व माने पर्याय पने से। पना क्या है? पना माने स्वभाव। सो पर्याय को नहीं जानना है। पर्याय जानोगे अरहंत की और अपनी, तो तीन काल में एक नहीं हो सकती। क्योंकि बे विराग, यहां राग बितान। पर्याय में अंतर आएगा कि नहीं? तो वो अंतर वाली पर्याय प्रगट पर्याय की बात है। और पर्याय पना माने पर्याय का स्वभाव। स्वभाव अपूर्ण होता है कि पूर्ण? प्रगटता में पूर्णता अपूर्णता होती है, और स्वभाव की जो सामर्थ्य है वो कभी भी अपूर्ण नहीं हुआ करती है। इसलिए चाहे केवल ज्ञानी की पर्याय हो और चाहे मेरी अल्प ज्ञानी की पर्याय हो, पर्याय के स्वभाव में अंतर होता ही नहीं। इसलिए जैसा केवली भगवान की पर्याय का स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव है। उनका पर्याय स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो चुका है। मैं मेरे पूर्ण स्वभाव का श्रद्धान करूंगा और उसमें रमण करूंगा, तो स्वभाव में रमण करूंगा, तो मेरी पर्याय में भी पूर्ण दशा प्रगटे बिना नहीं रहेगी।
इसलिए जो जिनेंद्र भगवान को जानता है द्रव्य गुण पर्याय पने से, वो अपने आत्मा को जानता है। और क्या जानता है कि जैसा द्रव्य स्वभाव अरहंत का, वैसे ही द्रव्य स्वभाव मेरा, जैसा गुण स्वभाव अरहंत का, वैसे ही परिपूर्ण गुण स्वभाव मेरा, और जैसा पर्याय स्वभाव अरहंत का परिपूर्ण है, ऐसे मेरा भी पर्याय स्वभाव अभी इस समय पर्याय स्वभाव की बात कर रहे हैं, तुम पर्याय की बात कर रहे हो। अंतर है कि नहीं? पर्याय स्वभाव सदा पूर्ण ही है, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। सामर्थ्य कभी अपूर्ण नहीं हुआ करती, और सामर्थ्य ही अपूर्ण हो तो पर्याय कभी पूर्ण हुआ नहीं करती। क्या कह रहे भाई? समझना, थोड़ी सी बात विचार में आई। आखिरी बात है, आखिरी आपके दिन, आज की चर्चा आपके साथ है ऐसे में। इसलिए मैंने कहा, मैंने विचारा कि यहाँ प्रकरण चलाना था मुझे 320 गाथा का, जिसमें ये सिद्ध किया जैसे नेत्र जगत में कोई भी चीज को देखते हैं, उसी तरह ज्ञान भी जगत के किसी भी पदार्थ को जानता है। नेत्र किसी को करते नहीं हैं, नेत्र किसी को भोगते नहीं हैं, देखने वाली चीज को करते नहीं हैं, और वही दिखने वाली जो चीज है उसको भोगते नहीं हैं। ऐसे ज्ञान भी सारे जगत को देखता है, पर किसी भी जगत का कर्ता नहीं होता, और जगत के सारे पदार्थों को जानता है, मगर पदार्थों का भोक्ता नहीं होता। सिद्ध भगवान या अरहंत भगवान नरक के जीवों के दुखों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नरक में कितने दुख भोग रहे हैं जीव, निगोदिया को कितना दुख है, एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में है कि नहीं? है, जानता है। तो केवल ज्ञानी निगोदिया के दुख को जानता है, तो निगोदिया का दुख जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान ने निगोदिया का दुख पैदा किया है कि वो उसका स्वयं के कारण है। तो वो निगोदिया के दुख को जानने वाला ज्ञान जानता तो है, लेकिन उसके दुख को करता, अब करता तो नहीं है, भोगता है कि नहीं? तो नहीं, जानता तो है लेकिन भोगता। डॉक्टर के पास जाए, कोई रोगी तड़पता हुआ, फोड़ा हो गया हो, मवाद आ गया हो, और रोता हुआ जाए, तड़पता हुआ जाए, तो डॉक्टर उसके दुख को जानता तो है, लेकिन अनुभव ऐसे ज्ञान का स्वभाव जानने का तो है, लेकिन पर में कर्तृत्व का नहीं है और पर को भोगने का नहीं। ऐसा स्वभाव जो नहीं जानते हैं, वे मोह से आच्छन्न हैं, वे मोह से ग्रसित हैं, उनका मोह भंग नहीं हुआ है, वो भी दृग मोह, दर्शन मोह। दर्शन मोह चला जाए तो वस्तु जैसी है वैसी प्रतीति में आए बिना रहती नहीं। इसलिए केवल ज्ञानी का ज्ञान जगत के सर्व पदार्थों को जाने बिना रहता नहीं। सर्व पदार्थों की सत्ता के कारण सर्व को जानता हो, ऐसा नहीं। अपने स्वभाव के कारण ही जानता है। सर्व पदार्थों को पराधीन और उनके सन्मुख होके जानता हो, ऐसा भी नहीं। स्वाधीन रह करके सबको जानता है, और जाने नहीं ऐसा केवल ज्ञान है ही नहीं। केवल ज्ञान की महिमा ही ये है कि सर्व को जाने तो केवल ज्ञान है, तो सर्वज्ञता है। समझ में आए कि नहीं? अभी खानिया तत्व चर्चा हुई थी 1967 में। कब हुई थी? पूरे भारतवर्ष के 100-150 विद्वान 1-1.5 महीना वहां रहे थे, ऐसे में, और वहां सारे विवादों की चर्चा हुई थी इस खानिया तत्व चर्चा में। वहां एक प्रश्न यही आया था, भगवान सर्व को जानते हैं या नहीं? एक प्रश्न किया। निश्चय से जानते हैं कि व्यवहार से? यदि व्यवहार से जानते हैं तो सर्वज्ञता सच्ची है कि झूठी? ये प्रश्न थे उसमें। उसका जवाब दिया पंडित जी ने, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने, कि सर्वज्ञ भगवान सर्व पदार्थों को जानते हैं, क्योंकि उनका सर्व को जानना स्वभाव है। क्या है? और स्वभाव किसी के आश्रित नहीं होता, स्वभाव स्वाश्रित होता है।
सर्वज्ञता भी किसी के आश्रित से नहीं है, स्वभाव है सर्वज्ञता आत्मा का, इसलिए सर्वज्ञता निश्चय से है। और चूंकि पर समस्त पर को जाना, सो कथन में पर की अपेक्षा आई, इसलिए पर की अपेक्षा से जो भी कथन किया जाए उसी का नाम व्यवहार है। बोलो, सर्वज्ञता पराधीन सिद्ध हुई के स्वाधीन, और सर्वज्ञता के द्वारा कुछ न जाना जाए ऐसा सिद्ध हुआ कि सब जाना जाए, ऐसा सर्वज्ञ का स्वभाव है। लघु तत्व स्फोट नाम का ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य का। अमृतचंद्राचार्य ने जो शैली उसमें अपनाई है वो शैली देखते बनती है। समय सार की आत्मख्याति टीका और समय सार आदि के तत्व प्रदीपिका टीका, प्रवचन सार की समय व्याख्या टीका, पंचास्तिका की तीनों पढ़ने के बाद भी अगर अमृतचंद्राचार्य के काव्य अध्यात्म और सिद्धांत की गहराई का रस लेना हो तो लघु तत्व स्फोट पढ़ना चाहिए मूलतः। उसमें लिखते हैं एक जगह, हे जिनेन्द्र भगवान, यद्यपि जगत में दो प्रकार की सत्ता, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। महासत्ता में सर्वद्रव्य वस्तुएं आ ही जाती हैं, पूरा विश्व आ जाता है, वो महासत्ता है। और अवान्तर सत्ता क्या है कि अपना अपना स्वरूप, अपना अपना, जैसे जीव द्रव्य अवान्तर सत्ता है और क्षय द्रव्यमय विश्व महासत्ता है। तो कहे महासत्ता में आपकी सत्ता समा गई है। क्यों समा गई? क्योंकि क्षय द्रव्य महासत्ता है, तो क्षय द्रव्य में अनंत भगवान सिद्ध भगवान आ गए कि नहीं आ गए? तो महासत्ता में यद्यपि अवान्तर सत्ता समा चुकी है, गर्वित है, लेकिन मुझे आश्चर्य ये है कि आपकी अवान्तर सत्ता रूप ज्ञान में, उसके ज्ञान के एक कोने में महासत्ता पड़ी हुई है। क्या कहा? आपके ज्ञान के कोने में महासत्ता पड़ी हुई है। माने संपूर्ण लोकालोक ज्ञान के अंदर ऐसा पड़ा है कि जैसे हाथ के ऊपर आंवला रखा हुआ हो, आंवला। इसलिए ज्ञान में ऐसी ताकत है, ज्ञान की क्या कहें, एक केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। कितने होते हैं? अनंत अविभागी प्रतिच्छेद। केवल ज्ञान में तो अनंत को जानने की सामर्थ्य है ही, लेकिन केवल ज्ञान के एक प्रदेश में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद। अभी एक प्रदेश में केवल ज्ञान असंख्यात प्रदेशी है। केवल ज्ञान कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। और केवल ज्ञान के एक एक प्रदेश में कितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं? अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं। एक एक अविभागी प्रतिच्छेद की सामर्थ्य कितनी है कि वर्तमान में जो सारा विश्व है, ऐसे अनंत विश्व हो तो वो एक अविभागी प्रतिच्छेद जानने की सामर्थ्य वाला है। बोलो, तो पूरा केवल ज्ञान की सामर्थ्य, और केवल ज्ञान जैसे अनंत गुणों अनंत पर्यायों को जन्म देने वाले ज्ञान गुण की सामर्थ्य, और ज्ञान जैसे अनंत गुणों का स्वामी ज्ञायक भगवान आत्मा, उसकी सामर्थ्य। क्या कह रहे? उसकी सामर्थ्य का तो कोई ठिकाना है ही नहीं। इसलिए यहां एक सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ये बात सिद्ध की है कि तुम एक बार अपने स्वभाव का परिचय करो। जिन्हें स्वभाव का परिचय होता है उनकी कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि नष्ट हुए बिना रहती नहीं, उनकी अहम बुद्धि मम बुद्धि मिटे बिना रहती नहीं है। और अहम बुद्धि मम बुद्धि जिनकी मिट जाती है उन्हें ब्रह्म बुद्धि कभी पैदा होती नहीं, क्योंकि अहंकार और ममकार में भ्रम होता है। अहंकार ममकार चला गया, भ्रम किसके सहारे से होगा? तो ब्रह्म बुद्धि भी मिट जाती है, तो अहम बुद्धि भी नहीं रहती, ब्रह्म बुद्धि भी नहीं रहती, मम बुद्धि भी नहीं रहती, मात्र ज्ञाता स्वभाव रहता है। अभी एक बात और है, ऐसा एक चलता है, एक दोहा बोला जाता है, जान वाना लोभ मां सगड़ो संसार छे। ये गुजराती में शायद ऐसी चलती है। माने उसका अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला? जानवाना लोभ मां, जानने के लोभ में सारा संसार अनादिकाल से है,
ये तो टोडरमल जी ने लिखा है। यह जीव ये सबको जानना चाहता है, सबको देखना चाहता है, सबको सूंघना चाहता है, सबको चखना चाहता है, पर इसके ज्ञान कैसा है? क्षयोक्षम ज्ञान है। सो एक काल में एक वस्तु को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है और जाननपना भी अनंतर काल में विस्मरण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जानना चाहता है सबको, पर जान नहीं पाता है, उस इच्छा से आकुलित होता रहता है। क्या होता रहता है? आकुलित होता रहता है, क्योंकि वो जानना सबको चाहता है और जान पाता नहीं। तो आकुलता का कारण जानना है कि आकुलता का कारण जानने का लोभ है? कौन है? तो लोभ को छुड़ाना है कि पर के जानन पने के स्वभाव को छुड़ाना है? गजब बात है। छठवीं गाथा में ये बात आई। अमृत चंद्राचार्य ने जो टीका लिखी, यद्यपि जैसे दहन को जलाने के कारण अग्नि को दाह्य कहते हैं, क्या दृष्टांत दिया? दहन माने ईंधन, ईंधन को जलाने के कारण अग्नि को दाह्य कहते हैं, ऐसे ज्ञेयों को जानने के कारण इसका नाम ज्ञायक है। इसका नाम ज्ञायक है। तथापि, अब देखो क्या लिखा, तथापि कहो कि परंतु कहो, परंतु ज्ञेयों को जानने पर भी, अनंत ज्ञेयों को जानने पर भी आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि उसमें ज्ञेय कृत अशुद्धि आती ही नहीं। इसलिए पर के जानने में डरना नहीं, पर के जानने की इच्छा करना नहीं। क्या कह रहे? सुनो तो जरा। पर के जानेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। हम कह रहे नहीं जानने वाले मिथ्या दृष्टि ही हैं, लेकिन पर को जानने की इच्छा भी मिथ्या दृष्टि करते हैं, और पर का जानने का निषेध भी मिथ्या दृष्टि करते हैं, क्योंकि जाननपना जो है वो आत्मा का स्वभाव है, जानने की इच्छा है वो आत्मा का विभाव है। जानने की इच्छा विभाव है, जानना विभाव नहीं है। जानना तो स्वभाव है। स्वभाव का निषेध नहीं होता, विभाव का स्वीकार नहीं होता। क्या? इसलिए एक इन्होंने लिखा है, आत्मा के ज्ञान में आत्मा के अनंत गुण झलकते हैं। थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। देखो, झलकने का अर्थ ही ये है, ज्ञान का काम झलकाने का है, ज्ञान का काम अपना आकार तदाकार बनाने का है। तो आत्मा ने अनंत गुणात्मक आत्मा, ज्ञान ने अनंत गुणात्मक आत्मा को जाना। तो कैसे जाना? कि वे अनंत गुण ज्ञान में झलके। समझ में आए नहीं? जब अनंत गुण ज्ञान में झलके तो ज्ञान में आकार बना उन अनंत गुणों का, वह आकार बना तो ज्ञान में प्रतीति ये आई। क्या प्रतीति आई? कि जैसा आकार बना है ऐसे आकार वाले अनंत गुण यहां विद्यमान हैं, मगर मेरा आकार उन गुणों से भिन्न है, क्योंकि मैं ज्ञान हूं, और वे जो आकार जिनकी प्रसिद्धि हो रही है वे मेरे से भिन्न अतद भाव वाले। क्या? ये नेत्र देखते और जानते तो हैं, लेकिन जिसको देखते हैं ये देखते हैं कि दिखने वाली चीज मुझसे भिन्न है। ये नेत्र ने चश्मा को देखा, क्या देखा? ये देखा ना कि दिखने वाला मुझसे भिन्न है, तो गलत देखा कि सही देखा? और ये भी देखा कि देखने का इसका स्वभाव नहीं है, मेरा है, ये देखा। ऐसे ज्ञान ने जाना, क्या जाना? कि जो जो ज्ञेय हैं ये ज्ञान नहीं है, ये जाना। और जानने का स्वभाव इनका नहीं है, जानने का स्वभाव मेरा है। और जहां ज्ञान है वहां आनंद है। सो मेरा ज्ञान ज्ञेयों में नहीं है, मेरा ज्ञान मेरे में है। इसलिए मैं वहां जानने जाऊं तो आनंद की उत्पत्ति होगी। तो कहां जाएगा जानने को? पर से हट जाएगा और आत्मा में चला जाएगा। प्रैक्टिकल में भी
स्वपर को जाने बिना, ऐसा तक लिखा आचार्यों ने तो कि जो ज्ञान पर को जानता नहीं वो ज्ञान आत्मा को जानने में असमर्थ है। अमृत चंद्राचार्य का कलश दिखाते। और फिर एक बात और लिखी, कलश 13वां अध्याय था, हमने यहां पर शिविर चलाया था, इसका वांचन किया था द्रोणागिरी में गत वर्ष, 1 सप्ताह तक चला था। उसमें 13वां अध्याय लिया था। उस अध्याय में ये आया, हे जिनेंद्र भगवान, यदि सूर्य प्रकाशित होता है, देखो ये दृष्टांत गजब, यदि सूर्य प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश में अन्य द्रव्य प्रकाशित होते हैं तो सूर्य का क्या नुकसान है? दृष्टांत सुनो जरा, दृष्टांत। सूर्य प्रकाशित होता है तो स्वयं प्रकाशमान, उसके प्रकाश में अन्य द्रव्य प्रकाशित होते हैं तो सूर्य का क्या नुकसान है? ऐसे ज्ञान स्वयं प्रकाशमान है, प्रकाशित करने वाला है, उसमें अनंत ज्ञेय प्रकाशित होते हैं तो उसमें ज्ञान का क्या नुकसान है कुछ नुकसान? हमें तो कोई नुकसान नजर नहीं आया और हम तो उसकी स्तुति करते हैं। काय की स्तुति? सकल ज्ञेय ज्ञायक की। किसकी? किसकी स्तुति? सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। इसलिए भाई, ज्ञान को मुख्य करके, ज्ञान से निर्णय करके, ज्ञान के स्वभाव को स्वपर प्रकाशक जान करके, पर में ज्ञान नहीं है ऐसा जान करके ज्ञान को ज्ञान में स्थिर करो तो मोक्ष की प्राप्ति हुए बिना रहेगी। क्या कह रहे? इसके बिना अन्य प्रकार से आत्मा की सिद्धि हो सकती नहीं। बहुत स्पष्ट बात है भाई। इसलिए ऐसा कोई कहे कि कोई ज्ञान ने अगर पर को जान लिया, पर को जान लिया तो वो इंद्रिय ज्ञान हो गया। कहते जो जो पर को जाने वो इंद्रिय ज्ञान है, ये भ्रांति निकाल दो। प्रत्यक्ष ज्ञान पर को जानता है। केवल ज्ञानी का तो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, और अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानी का कौन सा ज्ञान है? एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। वो पर को जानता है कि स्व को जानता है? बोलो, हैं? पर को जानता है। वो ज्ञान, पर को जानने वाला ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। अवधि ज्ञानी का ज्ञान जो पर को जान रहा है वो इंद्रिय ज्ञान है क्या अतीन्द्रिय ज्ञान है? अब बताओ, विचार करो जरा। ऐसा अपने मन से चिंतन मत करो, कोई भी चिंतन बाद में करो। पहले तो जिनवाणी में क्या चिंतन आचार्यों ने दिया है उसे पहले पढ़ो और उसमें उसके अनुसार चिंतन करो। मौलिक चिंतन जिनवाणी को बिगाड़ देगा और जिनवाणी के अनुसरण करने वाला चिंतन तुम्हारे भाव सुधार देगा। ऐसा है। इसलिए मैं तो 3 प्रतिज्ञाएं कराता हूं हर जगह, और ये आखिरी 3 प्रतिज्ञाएं दिला रहा हूं आपको। और मेरा विश्वास है कि हमारे सभा में कोई भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि हमारी प्रतिज्ञा का निषेध कर सके। क्या कह रहे? देखो, आप नहीं कर पाओगे। अभी मैं बोलता हूं और आपसे पूछूंगा स्वीकार है कि नहीं, तो आप इनकार नहीं कर पाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अब 3 प्रतिज्ञाएं दिला रहा हूं, दिलवा दें कि नहीं? अब कहे हमें पहले बताओ तो कौन सी प्रतिज्ञा है, तब तो हम ले। सबके मन में ये शंका, इसलिए बोल नहीं रहे कि दिलवा दो, क्योंकि मालूम नहीं कौन सी प्रतिज्ञा दिलवा दें। कि ये कभी मत खाना रात में, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हम ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं दिलवा रहे कि तुमको गड़बड़ी हो, बल्कि सब गड़बड़ी मिट जाए ऐसी प्रतिज्ञा दिलवा रहे। एक भी गड़बड़ी नहीं रहेगी। लो, पहली प्रतिज्ञा ये है, जिनवाणी के सामने ले रहे, मुझे इस मनुष्य पर्याय में मेरा आत्म कल्याण करना ही है, यह मैं जिनवाणी के सामने प्रतिज्ञा लेता हूं। जिन्हें ये प्रतिज्ञा पसंद ना हो हाथ उठाओ। पवन जी साहब, नहीं है पसंद? हाँ, नहीं होती तो हाथ उठा देते। इसका मतलब है पसंद है, और आप ही को नहीं, पूरी सभा को पसंद है। ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल प्रयोजनभूत बात कह के जा रहा हूँ। देखिए, मुझे इस पर्याय में, इसमें बची हुई जितनी पर्याय सही, अब जो गई सो गई, अब राख रही को,
इस बची हुई पर्याय में मुझे मेरा कल्याण करना ही है। इसमें ये आ गया कि मेरे कल्याण में और किसी का कल्याण आएगा नहीं, अपने आप होगा जो होना है वो तो होता स्वयं जगत परिणाम। ठीक है ना। अब दूसरा नियम, मेरा कल्याण जिनागम के बताए मार्ग से ही होगा, इसलिए मैं जिनागम का अभ्यास अवश्य करूंगा। बोलो, अब जिसको नाम स्वीकार हो तो हाथ उठाओ। हम नहीं करेंगे, हमारा ध्यान रखना। और रखेंगे ध्यान तुम्हारा, हैं? काय को रखेंगे तुम्हारा ध्यान? जब तुम ही अपना ध्यान रखने तैयार नहीं हो तो हम काय को रखेंगे तुम्हारा ध्यान? ऐसे में ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनागम का भी अभ्यास पर लक्ष्य से नहीं करूंगा, मात्र संशय विभ्रम और मोह का नाश करके आत्मानुभव प्रकट करने के लिए जिनागम का अभ्यास करूंगा। ऐसा जिनवाणी के सामने प्रतिज्ञा लो, गारंटी से आपका कल्याण हुए बिना रहेगा। इस पवित्र भावना से आप सब कल्याण के मार्ग में लगें। ये बात मैं आज की यहां समाप्त कर